लेकर कुछ भी करेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, कुछ भी करूंगा लेकिन आपके काम नहीं रुकने दूंगा। इन लोगों की मंशा खराब है, आप लोग देख रहे हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी करूंगा। दिल्ली के लोगों के जान भी हाजिर है। सर, अगर मिलने का समय नहीं मिला फिर आगे क्या? देखते हैं, नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता देखेगी फिर कि भाई अगर सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सब आ गए और एलजी साहब कहते हैं मैं नहीं मिलूंगा, तो फिर जनता देखेगी। पार्षद कह रहे हैं कि एलजी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि टीचर्स जो है टीचर्स को नहीं भेजना चाहिए, उनसे पूछो जरा। सर आपने बोला था मुझे सर आपने बोला था सारे मांगेंगे। सर आपने बोला तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने एलजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मुख्यमंत्री को रोड पर आना पड़ रहा है, सड़कों पर आना पड़ रहा है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी पर आरोप लगाते नजर हुए आए कि एलजी नहीं चाहते कि शिक्षकों की ट्रेनिंग फिनलैंड में हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। तो विधानसभा सत्र के दौरान आप विधायकों ने एलजी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित तमाम नेता इस विरोध मार्च में, विरोध रैली में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों को ट्रेनिंग को लेकर केजरीवाल ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एलजी विनय सक्सेना नहीं चाहते कि शिक्षक बाहर फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाए और साथ ही साथ एलजी ये भी नहीं चाहते कि दिल्ली के बच्चों को, छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि आज दिल्ली की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मुख्यमंत्री को खुद सड़कों पर आना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में वे लगातार दिल्ली की जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी विनय सक्सेना को भी घेरते हुए नजर आए। तो दिल्ली में एक तरफ जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भारी विरोध। दिल्ली से कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। कंचन, एक तरफ दिल्ली के शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है विधानसभा का, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने विरोध मार्च निकाला है। जी प्रीति, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज तो हुआ, लेकिन आगाज के साथ ही दिल्ली विधानसभा के सदन में हंगामा काफी देखने को मिला। पीछे की तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, जिन्होंने हाथ में एलजी साहब छात्रों को पढ़ने दो, उनको फिनलैंड जाने से रोको, इस तरीके से पोस्टर के माध्यम से लगातार यहाँ पर इस तरीके से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, एलजी साहब की आवाज से बाहर सड़कों पर हैं। और तस्वीरों में अगर आप देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी जो राज्य के मुखिया होते हैं वो खुद अब सड़क पर आ चुके हैं। और ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, इसके पहले भी जो एलजी साहब थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने की फाइल को रोका था, लेकिन हमने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। और ऐसे में अब हम शिक्षकों को भी बाहर ट्रेनिंग के लिए जरूर भेजेंगे, जिससे दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है और बेहतर हो सके। हालांकि अभी फिलहाल एलजी आवाज की तरफ से कोई आवाज जवाब नहीं आया, जिसके चलते अगर आप देखें तस्वीरों में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से यहाँ पर आपको तस्वीरों में बाहर खड़े हुए दिखाई देंगे, अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर दिखलाई देंगे। और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यानी जितने भी दिल्ली सरकार के मंत्री, हर कोई और विधायक यहाँ पर इस वक्त सड़कों के बाहर, एलजी आवास के बाहर, और हाथों में पोस्टर लेकर के एलजी साहब से मिलने का सिर्फ और सिर्फ अभी इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर एलजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि जो व्यक्ति संविधान को नहीं मान सकता है तो लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या ही है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने एलजी के खिलाफ ये भी कहने की कोशिश की आरोप के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला एलजी मानने को तैयार नहीं है, जिन्हें एलजी सुप्रीम कोर्ट की राय बता रही है। जी जिस तरीके से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में लगातार अधिकारों को लेकर मतभेद देखने को मिला है, और वहीं एलजी की दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ लगातार काफी देर तक बैठक चली, लेकिन बैठक बेनिष्कर्ष निकली। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री हाथों में एक कानून को लेकर भी चलते हुए दिखाई दे रहे, संशोधन को लेकर क्या कुछ कानून के तहत जिस तरीके से एलजी को क्या अधिकार है, क्या अधिकार चुनी हुई सरकार को, इन सारी बातों को लेकर वो दिल्ली की सड़कों पर है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम दिल्ली की जनता के लिए हम चुनी हुई सरकार हम लगातार उठाते रहेंगे। देखिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी, इनसे एक बार
पूछेंगे सर आप लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं, खुद दिल्ली के मुखिया सड़कों पर पोस्टर लेके उतरे, क्या लग रहा अब दिल्ली की जनता के लिए काम होगा? एलजी का जो मतभेद है वो खत्म होगा? देखिए, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में चुन करके सरकार बनाई, 5 साल हमने काम किया। दिल्ली के लोगों ने दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट करने की जिद पर हो और उनके लिए संविधान का कोई मायने न हो, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे लिए एडवाइजरी है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं शासक हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में जहाँ शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहाँ दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने एक मॉडल पेश किया और उस मॉडल की ताकत क्या है? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी ट्रेनिंग। लेकिन गोपाल जी, जिस तरीके से ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी राज्य का मुखिया इस तरीके से अपने राज्य की जनता के लिए सड़कों पर उतरे। नहीं तो हम तो अगर देखिए, हम चाहते हैं कि संवैधानिक अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिया है उसके तहत हमें काम करने दिया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई एलजी के पास जो है लैंड का, पुलिस का और पब्लिक ऑर्डर का अधिकार होगा, हम तो उसमें दखल नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जाएगा तो हम तो जनता के लिए यहाँ पर है, जनता के लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। देखिए प्रीति कि लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि हम जनता के लिए यहाँ पर है और हम चुनी हुई सरकार है, इसलिए जनता के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे और एलजी साहब कुछ भी अगर ऐसा करते तो हम जनता की आवाज बनकर उठते रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में तनातनी साफ तौर पर नजर आ रही है। मेयर चुनाव को भी लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो जाहिर सी बात है लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रही है। तो ऐसे में सदन की कार्यवाही भी अभी प्रभावित हुई है, क्या कुछ इसे लेकर और जानकारी? कंचन जी, सदन की कार्रवाई फिलहाल अगले आदेश तक के लिए यानी अगले दिन यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि सदन के अंदर जिस तरीके से विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह में ऑक्सीजन और हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के पहुंचे थे और लगातार सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे थे। और आम आदमी पार्टी ने जिस मुद्दे को लेकर पहले पूरी तरीके से तस्वीर साफ कर दी थी कि कानून व्यवस्था हो या फिर शिक्षकों को बाहर ट्रेनिंग वाली बात हो, हर मुद्दे को हम उठाएंगे क्योंकि दिल्ली की जनता की शिक्षा की जरूरत है और जब देश शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे में जब सदन में हंगामा हुआ उसके बाद ही जो सदन की कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया। 11 बजे तक की सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। और देखिए दिलीप जी यहाँ पर है। दिलीप जी चलिए, देखिए लगातार यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए भी ना जी, क्या लग रहा है सदन की कार्रवाई कैसे चल पाएगी? देखिए, एलजी साहब से हम यही पूछ रहे हैं कि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और आज अगर विधानसभा हम लोग काम नहीं कर पाते हैं नहीं दे रहे, कोई हम एलजी साहब से बात कर रहे हैं कि किस संविधान के तहत अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे या किस संविधान के तहत एलजी साहब दिल्ली में सारे के सारे आदेश दे रहे हैं। नहीं, विधानसभा का सदन कैसे चल पाएगा, सत्र कैसे चल पाएगा, क्योंकि सत्र को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, अभी हम लोग एलजी साहब से समय मांगने आए, एलजी साहब समय दे, आज हम चुने हुए विधायक हैं, दिल्ली ने हमें चुन के भेजा, हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज हमसे मिले, आज देखिए आप बैरिकेडिंग कर दी है उनसे, हम उनसे यही सवाल कर रहे हैं। देखिए प्रीति, तस्वीरों में हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि एलजी आवास के बाद बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली सरकार की कोई भी मंत्री विधायक कोई एलजी से मिल नहीं पा रहे हैं। और भी विधायक यहाँ पर उनसे पूछेंगे, गोयल जी किस तरीके से देख रहे हैं, मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा, समस्या का हल कैसे निकलेगा? कोई भी संस्था, कोई भी देश, कोई भी राज्य संविधान से चलता है और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आपको दिल्ली सरकार की जो भी फाइल जाएगी और आपको उसको पास करना है और उसको पास करना पड़ेगा। यदि इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो फाइल आपको। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य का मुखिया ऐसे सड़कों पे खड़ा है, एलजी से मुलाकात करने का समय मांग रहा है लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी तरह से तानाशाही है, लोकतंत्र का गिला होता जा रहा है। आज से 3 महीने पहले भी योगा की क्लासेस को रोका गया और आज हमारे क्षेत्र में मोला क्लिनिक है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या लग रहा है, शिक्षक ट्रेनिंग के लिए बाहर जा पाएंगे या फिर ये प्रदर्शन सड़कों पर ही रह जाएगा? बिल्कुल जा पाएंगे, जो भी स्कूलों की बेहतरी के लिए कार्य करने हैं वो करने हैं
और दिल्ली की जनता की डिमांड है कि हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाए। देखिए प्रीति, लगातार आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की जनता की ये डिमांड है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उचित शिक्षा दी जाए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार एलजी से मुलाकात जरूर करेगी, जिससे इस समस्या का समाधान निकले। लेकिन देखने वाला वक्त ही बताएगा कि आपकी मुलाकात के बाद समाधान क्या निकलता है और किस तरीके से विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चल पाता है। जी बिल्कुल, चूंकि अभी खुद अरविंद केजरीवाल ने योगा क्लासेस का भी जिक्र किया, मोहल्ला क्लिनिक का भी जिक्र किया और साथ ही साथ शिक्षकों को बाहर भेजने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक सक्षम होगा तब तक वो दिल्ली की जनता के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे। जी जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार जो ये सत्र बुलाया गया है और लगातार जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में मतभेद देखने को मिले हैं और लगातार वाद विवाद चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के जो काम है वो रुकते आए हैं। चाहे योगा क्लासेस को लेकर बात की जाए, शिक्षकों को बाहर विदेश में ट्रेनिंग देने की बात की जाए, मार्शलों को तनख्वाह देने की बात की जाए, या फिर मोहल्ला क्लिनिक में और अस्पतालों में डॉक्टर कम होने की बात की जाए। लगातार विवादों के बीच दिल्ली सरकार अपने कामों को लेकर सड़कों पर है, क्योंकि दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है और दिल्ली के मुखिया का साफ तौर पर यह कहना है कि हम चुनकर आए हैं, हम दिल्ली की जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सदन हो या सड़क या संसद हो, हर जगह हम दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उनकी आवाज बनते रहेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि 3 दिनों की शीतकालीन सत्र बुलाई गई थी, ऐसे में पहला दिन चूंकि विरोध प्रदर्शन के लिए ही चला गया और साथ ही कल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कंचन, क्या लगता है कि इन 3 दिनों के सत्र में चूंकि समय भी कम है, हंगामेदार तो रहने के बेशक आसार जताए जा रहे हैं। जहां पहले मेयर चुनाव को लेकर हंगामेदार सत्र भी देखने को मिला, हंगामा भी देखने को मिला, तो अब ऐसे में एक नया मामला भी सामने आ गया जहां शिक्षकों को बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है। ये खुद विधायक से ही बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से सदन चलेगा। गोयल जी, कैसे सदन चल पाएगा, क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन के पटल पे चर्चा होनी थी। सदन में चर्चा होगी, आज जन्म हुआ है और मुझे लगता है कि एलजी साहब ये सारी कार्रवाई देख रहे हैं और वो 2 करोड़ दिल्ली जनता की बात सुनेंगे।